एक बार फिर लाखों छात्रों की मेहनत कटघरे में खड़ी है। पहले नीट 2024, फिर नीट 2026 और अब यूजीसी नेट 2026। लगता है भारत में अब सिर्फ परीक्षा देना मुश्किल नहीं रहा, ईमानदारी से परीक्षा होने पर भरोसा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। कभी कभी लगता है कि हमारे देश में पेपर से पहले दो चीजें सबसे तेज दौड़ती है, एक अफवाह और दूसरी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश। पढ़ने वाला छात्र पूरी रात जागता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उसका भविष्य एक पीडीएफ तय कर दे। सोचिए, एक छात्र महीने तक दिन रात पढ़ाई करे, माता पिता अपनी जरूरतें कम कर दें, कोचिंग की फीस भरने के लिए कर्ज तक ले लें और परीक्षा के बाद सुनने को मिले कि पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं। उस समय सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, एक परिवार का भरोसा टूटता है। एक भरोसा एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में सालों लग जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी, आप देख रहे हैं जेनजी की बात। आज बात होगी यूजीसी नेट 2026 पेपर लीक के आरोपों की। किसने सबसे पहले आरोप लगाए, राहुल गांधी ने क्या लिखा, सरकार का क्या कहना है और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था पर युवाओं का भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दो, इस वीडियो का मकसद किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ उन तथ्यों की बात करेंगे जो सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं, और जहां जांच चल रही है वहां जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन बिना सबूत फैसला सुना देना लोकतंत्र की कमजोरी। क्या है पूरा मामला। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर अचानक एक पीडीएफ की चर्चा शुरू हो गई। दावा किया गया कि सोशियोलॉजी विषय का लगभग 100 पेज का पीडीएफ परीक्षा से पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कई सोशल मीडिया ग्रुप्स में घूम रहा था। परीक्षा खत्म होने के बाद कुछ छात्रों और छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि उस पीडीएफ के करीब 90 सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। यहीं से विवाद शुरू हुआ। इसके बाद एक और दावा सामने आया कि यह पीडीएफ कुछ जगहों पर करीब 2,25,000 रुपए में बेचा जा रहा था। हालांकि इस दावे की जांच अभी चल रही है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन आरोपों को सबसे पहले हरियाणा के छात्र नेता दीपक धनखड़ और अंकित सिंह फोगाट ने सार्वजनिक रूप से उठाया। उनका कहना है कि परीक्षा से पहले यह पीडीएफ कुछ छात्रों तक पहुंच चुका था और परीक्षा के बाद उसका बड़ा हिस्सा असली पेपर से मेल खाता दिखाई दिया। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की शोर है या फिर सचमुच कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है। यही जानने के लिए अब सबकी नजर जांच पर टिकी हुई है। लेकिन इसी बीच राजनीति भी तेज हो गई। लेकिन इस मामले ने सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ा जब राजनीति भी इसमें उतर गई। राहुल गांधी ने क्या कहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार और एनटीए पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा से पहले लगभग 100 पेज का पीडीएफ सोशल मीडिया पर घूम रहा था और उसमें मौजूद करीब 90 सवाल असली पेपर से मेल खाते बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि यह पीडीएफ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में करीब 2,25,000 रुपए में बेचा गया। उन्होंने लिखा कि अगर ये आरोप सही है तो यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं बल्कि लाखों युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब राहुल गांधी का बयान अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में हर आरोप की जांच भी उतनी ही जरूरी होती है। सरकार का क्या कहना है। शिक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल जांच जारी है। अब तक सरकार या किसी जांच एजेंसी ने आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं की है कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था। यानी अभी किसी को दोषी ठहराना भी जल्दबाजी होगी और बिना जांच किसी को क्लीन चिट देना भी, क्योंकि सच का फैसला सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट नहीं सबूत करते हैं। क्या ये पहली बार हुआ है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर ऐसा पहली बार होता तो शायद लोग इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानकर भूल जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश की बड़ी परीक्षाएं विवादों में रही हैं। सबसे बड़ा उदाहरण नीट 2024 है। पेपर लीक के आरोप लगे, देश भर में छात्रों ने प्रदर्शन किए, मामला अदालत तक पहुंचा, सीबीआई जांच हुई और पूरे देश में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उस समय लाखों छात्रों ने एक ही बात कही थी, गलती किसी और की, लेकिन सजा हमें क्यों। लगा था कि इस घटना के बाद व्यवस्था पूरी तरह से लेकिन 2026 में नीट यूजी फिर विवादों में आ गया। इस बार गेस्ट पेपर और परीक्षा से पहले वायरल सामग्री को लेकर सवाल उठे, आरोप लगे, जांच शुरू हुई, परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी। यानी हर 2 साल बाद छात्र अपनी तैयारी से ज्यादा सिस्टम का टेस्ट देता नजर आ रहा है। और अब इसी साल यूजीसी नेट 2026 भी विवादों में है। अब अगर हर साल किसी न किसी राष्ट्रीय परीक्षा पर सवाल उठेंगे तो छात्र किताब खोलेगा या पहले ट्विटर और टेलीग्राम चेक करेगा, या सबसे बड़ा संकट है
क्योंकि जब मेहनत करने वाला छात्र भी यह सोचने लगे कि पता नहीं इस बार भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो समझिए सिर्फ परीक्षा नहीं पूरा भरोसा बीमार हो चुका है। एक व्यंग वाली बात कहूं, हमारे देश में कुछ लोग रिजल्ट आने से पहले नौकरी की तैयारी नहीं करते, लेकिन पेपर लीक की खबर आने से पहले बहाने तैयार कर लेते हैं। सवाल सरकार से भी है, सवाल विपक्ष से भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस व्यवस्था से है जिस पर करोड़ों युवाओं का भरोसा टिका हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान किसका? ना सरकार का, ना किसी नेता का, ना किसी कोचिंग संस्थान का। सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का है जो रोज 10-12 घंटे पढ़ाई करता है, जिसकी माँ सुबह जल्दी उठकर उसके लिए चाय बनाती है, जिसके पिता अपनी जरूरतें टालकर कोचिंग की फीस भरते हैं, जिसने दोस्तों की शादियां छोड़ी, त्योहार छोड़े, घूमना छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अगर परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाए तो सबसे पहले उसी छात्र का भरोसा टूटता है। और याद रखिए, जिस देश का युवा मेहनत पर भरोसा खो देता है, उस देश का भविष्य भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। एनटीए पर बार बार सवाल क्यों उठते हैं? यह सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, पिछले कुछ वर्षों से एनटीए कई विवादों में रही। कभी पेपर लीक के आरोप, कभी तकनीकी गड़बड़ियां, कभी उत्तर कुंजी पर विवाद, कभी परीक्षा केंद्र को लेकर शिकायत, फिर यूजीसी नेट। इसीलिए छात्र पूछ रहे हैं, क्या हमारी मेहनत से ज्यादा मजबूत पेपर माफिया हो गया है? और एक व्यंग सुनिए, लगता है अब कुछ परीक्षाओं का सिलेबस बदल गया है। पहला विषय जनरल नॉलेज, दूसरा विषय रीजनिंग, और तीसरा भगवान करे इस बार पेपर लीक ना हो। अगर छात्र की सबसे बड़ी प्रार्थना यही बन जाए तो समझिए कहीं ना कहीं व्यवस्था को खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। लेकिन सच क्या है? अब एक बात बहुत साफ कर देते हैं, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। इसीलिए यह कहना कि पेपर निश्चित रूप से लीक हुआ है, यह कहना कि कोई गड़बड़ी ही हुई ही नहीं है, दोनों ही जल्दबाजी होगी। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले वर्षों में कोई भी छात्र का भविष्य बेचने की हिम्मत न करे। और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो सरकार को पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत हो सके। सरकार को क्या करना चाहिए? सिर्फ जांच कर देना काफी नहीं है, जरूरत है कि परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाया जाए, पेपर की डिजिटल सुरक्षा और मजबूत हो, लीक के मामलों की फास्ट ट्रैक जांच हो, दोषियों को जल्दी सजा मिले और हर राष्ट्रीय परीक्षा के बाद पारदर्शी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। क्योंकि ईमानदार छात्रों को सिर्फ न्याय नहीं चाहिए, उन्हें समय पर न्याय चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं। अगर कल जांच में आरोप गलत साबित होते हैं तो सबसे पहले हमें वही सच स्वीकार करना चाहिए, और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सबसे पहले दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी करनी जरूरी है। क्योंकि हमारा पक्ष किसी पार्टी का नहीं, छात्रों का है। आखिर मैं सिर्फ एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या भारत का युवा अब किताबों से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करे? या फिर क्या अब समय आ गया है कि परीक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार हों जिन पर हर छात्र बिना डर के भरोसा कर सके? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेहनत का सम्मान होना चाहिए तो इस वीडियो को हर छात्र तक पहुंचाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, जेनजी की बात को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी, मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिए, देश तभी आगे बढ़ता है जब मेहनत की कीमत सिफारिश से ज्यादा और ईमानदारी की कीमत शॉर्टकट से बड़ी हो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।